नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। मैं अश्वरुद्र राकेश चतुर्वेदी आप सभी के सामने एक विशेष विषय पर आया हूं और कुछ लोग इसको गलत भी लेंगे, कुछ लोग सही लेंगे। उनके सोच और बुद्धिमत्ता पे ये निर्भर करता है। बहुत दिनों से सुशांत सिंह राजपूत का केस रिया सिंह निकल गया। सिंह इसलिए निकल गया कि भाई वो जितने विश्वास से कहती हैं कि उनका प्रेमपूर्ण रिश्ता था और वो साथ में रह रही थी, तो सिंह आधी बन चुकी थी। अब वो माने या ना माने, ये कटाक्ष नहीं है, ये हमारे सनातन धर्म में बने हुए रिश्तों की मर्यादाओं के अनुसार मैं बता रहा हूं। अगर हम देखें तो बहुत दिनों से सिर्फ यही विषय छाया हुआ है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो। और मैं मीडिया के क्षेत्र से रहा हूं। हालांकि कुछ हद तक अतिशयोक्ति दिखती है कि एक ईमानदार ऑफिसर मारा जाता है या मरता है, या कोई ईमानदार छवि का कोई ऑफिसर प्रताड़ित किया जाता है, इधर उधर ट्रांसफ़र किया जाता है, तो यही मीडिया उसको नहीं दिखाना चाहती। लेकिन फिर भी मैं सहमत हूं, किसी भी मुद्दे पर अगर न्याय होता है और न्याय मिलता है तो मैं सहमत हूं। दूसरी चीज कि कुछ मीडिया के वरिष्ठ जनों ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत इतना बड़ा स्टार नहीं था। स्टार तो था उसे। जिस दिन वो करोड़ों लोगों के दिलों में बैठ गया, वो स्टार बन गया, वो स्टारडम उसको मिल गया। अब रहा सवाल उस केस का, उस दिन के, उस तिथि के अंक ज्योतिष के अनुसार और मुहूर्त के अनुसार मैं उस केस पर किसी अन्य दिन दृष्टि डालूंगा। अभी मैं विश्लेषण करने आया हूं रिया चक्रवर्ती के कुंडली पर, जो मुझे तलाशने से मैं बहुत दिनों से अध्ययन कर रहा था। तो एक वेबसाइट पर मुझे मिला उनका कुंडली और जो तिथियां, उसके अनुसार सिंह लग्न की कुंडली उनकी बनती है और चतुर्थ भाव में चंद्रमा और केतु बैठे हुए हैं, अष्टम में मंगल और द्वादश भाव में 12वें घर में बुध और सूर्य और एकादश भाव में शुक्र बैठा हुआ है। यहां पर शुक्र और मंगल और चतुर्थ भाव में बैठे चंद्रमा और केतु का पूरा खेल है। मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था, जब मैंने मानसिक अशांति और उलझनों का बात किया था, व्यवहार में, नेचर में बात किया था। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ चंद्रमा और केतु गुप्त बनाता है। जितनी रिया ऊपर से लग रही हैं, वो रिया की असलियत नहीं है, उससे कई गुना वो छुपी हुई हैं। असली रिया अभी ना किसी मीडिया के सामने आई है, ना किसी जांच। हो सकता है जांच एजेंसियों ने उन्हें भांप लिया हो, क्योंकि जांच एजेंसियों का जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाएगा तब तक वो सार्वजनिक नहीं करेंगे अपना मत। तो मैं जांच एजेंसियों को नहीं कह सकता, लेकिन जितना उनकी कुंडली कहती है वो बहुत ही छुपी हुई है, बहुत कुछ छिपा रही हैं। लेकिन उनकी कुंडली ये भी कहती है कि वो सिर्फ इस केस में एक माध्यम की तरह प्रयोग में आई हैं, माध्यम बनी है वो, मिसयूज कह सकते हैं हुई। अब चाहे जिस भी वजह से हो,
दूसरे, जो उनकी कुंडली है उसके अनुसार अभी तक शनि के वक्री होने की वजह से वो अपने खेल में कामयाब रही हैं, बचती रही हैं। लेकिन जैसे जैसे सितंबर का महीना गुजरेगा, सितंबर में जैसे ही शनि मार्गी होंगे, उनके लिए कठिनाइयां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। और मंगल का वक्रीय होना सितंबर में उनके लिए मुसीबतें लाएगा। 10 सितंबर के बाद उनकी उलझनें और बढ़ सकती हैं, उनकी मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। उनके कारण उनके पिता को भी कोई बड़ा आघात पहुंच सकता है। अब बात करते हैं इस केस में रिया का होगा क्या। मेरे अनुसार इस केस में रिया को ग्रहीय कैलकुलेशन में या तो किसी मानसिक बीमारी का शिकार हो जाएंगी अंततः, या फिर उनको मध्य 2021 तक इस केस में सजा हो सकती है, जो कि सितंबर के बाद, सितंबर 2020 के बाद उनके लिए समय सबसे कष्टकारी शुरू होगा। हालांकि शुक्र 11वें भाव में बैठा हुआ है और राहु का पूरा प्रभाव है उस घर पर, इस वजह से वो कहीं विदेश गमन भी कर सकती हैं, विदेश भी भाग सकती हैं, जा सकती हैं, गायब हो सकती हैं, जिसकी वजह से कुछ दिनों तक केस अटक सकता है या उलझ भी सकता है। ये उनकी कुंडली का विश्लेषण है। ये मैं इसलिए आज लेकर आया कि काफी लोग कह रहे थे कि क्या ज्योतिषीय गणनाओं से, मेरे पास कई व्हाट्सएप आए, क्या ज्योतिषीय गणनाओं से देखा जा सकता है। हाँ, रिया गिल्टी है इस मामले में। अगर कुंडली के प्रभाव से, मैं फैसला नहीं सुना रहा हूं, चाहे जिस भी प्रकार हो, भले ही कानूनी प्रक्रिया से बच जाएं, लेकिन जो कुंडली कहती है उनकी, जो चंद्रमा और केतु की युति चतुर्थ भाव में बैठकर कहती है, उनके अंदर छली भावना है, कपटी भावना है, अपना हर परिस्थिति में हित चाहने वाली ऐसी कुंडली ये है, और अपने हित के लिए कुछ भी कर गुजरने को ऐसी कुंडलियां मजबूर होती हैं। ये मैं सिर्फ रिया के लिए नहीं कह रहा हूं, ये किसी भी की कुंडली में अगर योग है तो इस तरीके का प्रबल योग उसको इस व्यवहार में, इस नेचर में ढाल देता है। तो रिया की इस कुंडली के विवेचना में बस इतना ही। आप अपना प्यार और अपना मत देना ना भूलिए। आपके स्नेह का मैं हमेशा आभारी रहूंगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे परिवार को बढ़ाने में मदद करें। नमस्कार, जय श्री राधे।